एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग हेरोल्ड्स फार्मूला देखते हैं कि वो हेरोल्ड्स फार्मूला क्या होता है इसमें। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अपना जनरल मेथड होता है, क्या होता है, हाफ मल्टीपल बेस इनटू हाइट हम लोग करते हैं, यानी आधा करते हैं अपना जो बेस यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके बाद जो अपनी एल्टीट्यूड होगी CD, इससे मल्टीपल करके हम लोग नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद हेरोल्ड्स फार्मूला क्या करता है, हेरोल्ड्स फार्मूला अपना कहता है कि एरिया निकालने के लिए अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c लिखना है। यस, एक ब्रैकेट s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ये अपना हेरोल्ड्स फार्मूला होता है, वेयर जहां पर s क्या होगा, अपना s जो होता है अपना सेमी पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर यानी परिमाप अपना क्या होता है, परिमाप होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ दें, जो आएगा अपना वही परिमाप होगा। अर्थात यहाँ जो अपना a है इसको जोड़ दें, यहाँ पे ये वाला b है इसको प्लस c, a प्लस b प्लस c, अपना पेरीमीटर निकल आएगा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि आधा परिमाप, सेमी पेरीमीटर आधा परिमाप, जो परिमाप आया उसी को हम लोग आधा कर दें, अर्थात a प्लस b प्लस c अपॉन 2 कर दें। जहां जहां अपना s होगा वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, जो भी लगाने के जो भी अपना साइड दिया गया होगा जोड़ के आधा करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर रखेंगे s, फिर अपनी फिर एक ब्रैकेट s रखेंगे, फिर जो अपना यहाँ a होगा, a के साथ में जो अपनी पहली हाइट दी गई होगी, पहला साइड दिया गया होगा, फिर b की जगह जो दूसरी साइड दी गई होगी, और c की जगह जो अपना तीसरा साइड दिया गया होगा, इसको लगाएंगे। और ये अपना ये हेरोल्ड्स फार्मूला होता है, और ये जो यह सूत्र जो होता है सभी प्रकार के त्रिभुजों पर लागू होता है, चाहे वे समकोण हो, चाहे वे समबाहु हो और चाहे समद्विबाहु हो। आइए एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी जिसकी भुजाएं यानी जिसके साइड से दिया गया पहला 13, दूसरा 14 और तीसरा 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अपना a बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर, पहली साइड 13 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितना दिया गया हमें 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी साइड अपना 14 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड जो दिया गया यहाँ पे c बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालें अपना s की वैल्यू, जो अपना सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। फार्मूला होता है s बराबर क्या होगा, s बराबर a प्लस b प्लस c अपॉन 2। जब a प्लस b प्लस c अपॉन 2 होगा, a की वैल्यू देखिएगा कितना होगा यहाँ पे 13, b की वैल्यू 14 और c की वैल्यू कितनी होगी 15 अपॉन 2। अब इन सभी को जोड़िएगा, कितना आएगा 5 4 9 3 12, और 1 1 2 और 1 3 3 और 1 4 बटा 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 21। पेरीमीटर कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर अपना निकल गया 21 सेंटीमीटर, अर्थात s की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। जहां भी अपना s होगा, s के स्थान पे आप रखिएगा 21 सेंटीमीटर, तो रखते हैं, देखिएगा इधर s की जगह रखेंगे 21 सेंटीमीटर, और फिर ये s है इसके स्थान पे 21 माइनस a दिया गया है, a की वैल्यू यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रखिएगा 13 सेंटीमीटर, फिर रखिएगा s अपना 21 21 दिया गया है, b कितना है अपनी वैल्यू b 14 है, तो b की जगह रख देंगे 14। इसके बाद s की वैल्यू फिर रखिएगा कितना है, s की वैल्यू 21, और फिर रखिएगा c की वैल्यू कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर। अब चलिए आगे कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आएगा 21 है, 21 एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 13 जाएगा, बचेगा अपना 8, फिर 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, फिर 21 में से 15 जाएगा तो अपना बचेगा 6। अब इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा अगर सब के सब अंडर रूट में दिए गए हो तो गुणा करके वर्गमूल निकालना थोड़ा सा टफेस्ट हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे फैक्टर कीजिएगा। फैक्टर करने का मतलब 21, इसे प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिएगा, 7 गुणे 3 7 3 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 है, इसे भी प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर ये 7 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसे एज इट इज जैसे 7 लिखेंगे। 6 को भी तोड़िएगा 2 मल्टीपल 3 के रूप में। आप यहीं से देखिएगा, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं, यानी 2 2 संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे। इसमें का हम लोग पेयर बना लेंगे, 7 और 7 का पेयर बनेगा, बार 7 लिखिएगा, मल्टीपल 3 3 का पेयर बना, इसे भी 3 लिख लेंगे, फिर 2 2 का एक पेयर ये बना, फिर 2 2 का पेयर ये बना, और मल्टीपल करते हैं 7 3 21 21 गुना 42 42 गुना
84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा उसका इस हेरोल्स फार्मूला का यूज करके उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।